समाज ने आदर किया और तब आज मजबूरन कांग्रेस को जय भीम बोलना पड़ रहा है, उनका मुंह सूख जाता है। नमस्कार दोस्तों, एक तरफ प्रधानमंत्री राज्यसभा के अंदर अपना भाषण देने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जमकर प्रोटेस्ट चल रहा है। दोस्तों, प्रदर्शन हो रहा है, पुतले जलाए जा रहे हैं। संसद से कुछ ही दूर पर कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं के जरिए जोरदार तरीके से पुतला जला कर प्रदर्शन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यह देश का अपमान है। ये 40 भारतीय नागरिकों का अपमान नहीं, बल्कि 145 करोड़ भारतीयों का अपमान है। प्रधानमंत्री राज्यसभा के अंदर क्या भाषण दे रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको वो तस्वीर दिखाना चाहूंगी जो इस वक्त पार्लियामेंट हाउस से कुछ दूरी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जरिए जोर लगाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वीडियो और फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि देखिए, हथकड़ी और बेड़ियां चंद युवाओं के नहीं बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को लगाई गई है। एक मुल्क के तौर पर हिंदुस्तान ना तो इतना कमजोर कभी था और ना कभी किसी ने इसकी कल्पना की थी। आज देश शर्मिंदा है, हर भारतीय आक्रोशित है, लेकिन प्रधानमंत्री हमेशा की तरह खामोश है। संसद के करीब इंडियन यूथ कांग्रेस के जरिए दोस्तों ये मार्च निकाला गया है, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला बनाकर जलाया जा रहा है। उदय भानु नाम के एक यूजर है, उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि लानत कबूल करो मोदी जी, आपकी कमजोरी से पूरा देश शर्मसार हुआ है। हथकड़ियों में युवा नहीं, पूरा देश कैद हुआ है। तो इस तरीके की तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इंडियन यूथ कांग्रेस के जरिए प्रोटेस्ट के जरिए जो है विरोध जताया जा रहा है। अब आप सोचिए दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ कांग्रेस को अभी लोग राज्यसभा के अंदर कोसने का काम कर रहे हैं, वही कांग्रेस को लानत भेजने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने ये गलत किया, कांग्रेस ने वो गलत किया, कांग्रेस ने ये बोला वो बोला, यहाँ तक कि बिना मांगे प्रधानमंत्री जी आज कांग्रेस को सलाह भी दे रहे थे। उन्होंने कहा था कि अपनी लकीर लंबी करके मेहनत कीजिए। इस तरीके की बातें राज्यसभा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए कही जा रही है। तो इसी सब बातों को लेकर जो है विपक्ष के सांसद ने, जी हाँ, विपक्ष के सांसद ने राज्यसभा के अंदर झूठ बोलो करके प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे उसमें उन्होंने कहा कि झूठ बोलना बंद करो। कुछ मिनट के लिए तो प्रधानमंत्री को अपनी आवाज तक धीमी करनी पड़ी, अपनी स्पीच तक रोकनी पड़ी, क्योंकि प्रधानमंत्री अपना भाषण दिए जा रहे थे। तब विपक्ष के सांसदों ने नारा लगा कर कहना शुरू कर दिया कि झूठ बोलना बंद कीजिए, शर्म करो, जैसे खूब नारे लगाए। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा के अंदर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज चर्चा का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने विस्तार से चर्चा की, देश को आगे की दिशा भी दिखाई। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण प्रेरक भी था और मार्गदर्शक भी था। जी हाँ, हम सबके लिए भविष्य के कामों का मार्गदर्शक भी था। इसे जिसने हमेशा जैसा समझा वैसा समझाया गया। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास पर यहाँ बहुत कुछ कहा गया, इसमें कठिनाई क्या है, ये तो हम सबका दायित्व है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, इसके लिए कोई उपेक्षा करना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ये उनकी सोच समझ के बाहर है और रोड मैप में भी सूट नहीं करता है। इतना बड़ा दल एक परिवार के लिए समर्पित हो गया है, उसके लिए ये संभव ही नहीं। मोदी ने आगे ये भी कहा कि कांग्रेस के मॉडल में फैमिली फर्स्ट सर्वोपरि रहा है। देश की जनता ने हमें तीसरी बार लगातार सेवा का मौका दिया है। ये बताता है कि देश की जनता ने हमारे विकास के मॉडल को परखा है, समझा है और समर्थन दिया है। हमारा ये मॉडल, एक शब्द कहना हो तो कहूँगा, नेशन फर्स्ट। इसी उद्यमा भावना के बाद वाणी वर्तन नीतियों के साथ एक बात को मानदंडन मानकर सेवा करने का हमने प्रयास किया है। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण के दौरान कहते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि जब देश में चुनी सरकार नहीं थी तब उसमें बैठे महाशय ने संविधान में संशोधन कर दिया। चुनी सरकार का इंतजार नहीं किया, उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच को कुचल दिया, अखबारों पर लगाम लगाई, देश की डेमोक्रेसी को कुचलने का काम किया। कुछ लोगों को लगता है कि यूसीसी
क्या लाए हैं, अगर वो संविधान पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। हम संविधान निर्माताओं की भावनाओं का आदर करते हैं। संविधान निर्माताओं की भावना से प्रेरणा लेनी थी, लेकिन कांग्रेस ने आज़ादी के तुरंत बाद संविधान निर्माताओं की भावनाओं की धज्जियां उड़ा दी। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि हमारे सीमावर्ती गांवों को बैकवर्ड विलेज कहकर छोड़ दिया गया। हमने सीमावर्ती गांवों को फर्स्ट विलेज बनाया। मंत्रियों को ऐसे गांव में रुकने भेजा। सीमाओं पर बसे गांव, जी हां, सीमा पर बसे गांव के प्रधानों को गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस के कार्यक्रम में बुलाया। वाइब्रेंट विलेज की योजना की याद दिलाई। देश की सुरक्षा के लिए जरूरी था जो काम, वो सब कुछ हमने किया। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री अपने भाषण में कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, एक तरफ प्रधानमंत्री अपनी पार्टी का गुणगान और कांग्रेस पार्टी को लेकर हमेशा से वही फैमिली फर्स्ट, ये वो जो उनका रहा है, कोई नई चीज़ प्रधानमंत्री के जरिए नहीं कही जा रही है। इतना बड़ा कांड हो गया है दोस्तों, अमेरिका के जरिए इतना बड़ा कांड किया गया है, इस पर प्रधानमंत्री जी की तरफ से अभी तक एक शब्द नहीं फूटा है। जब तक मैं वीडियो बना रही हूँ दोस्तों, तब तक उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। कमाल की बात है ना, इतने बड़े प्रधान सेवक और इन तमाम चीज़ों को लेकर किसी भी तरीके का कोई भी भाषण, कोई भी बात जो है वो कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लगातार विरोध पर विरोध दोस्तों जताया जा रहा है। देखिए, इंडियन यूथ कांग्रेस के एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि असली 56 इंच तो कोलंबिया का राष्ट्रपति निकला, जिसने अमेरिकी जहाज को अपने देश में घुसने नहीं दिया, बल्कि सम्मान से अपने जहाज, जी हाँ, अपने जहाज को भेजा और अपने नागरिकों को सम्मान से अपने देश लाया। प्रधानमंत्री जी इस तरीके की बातें नरेंद्र मोदी को कहते हुए इंडियन नेशनल यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जरिए कहा जा रहा है। आगे नेहा सिंह राठौर नाम की एक यूजर है, वो लिखती है कि धूर्तों के नेतृत्व में मूर्ख चलते हैं और भेड़कूप गति को प्राप्त करते हैं। याद होगा दोस्तों, जब डोनाल्ड ट्रंप के लिए नमस्ते ट्रंप किया गया था, तब यहाँ पर कुछ धूर्त लोग जो थे, तथाकथित धूर्त लोग, वो ट्रंप की पूजा अर्चना कर रहे थे, हवन कर रहे थे। और इधर देखिए किस तरीके से अमेरिका से 104 अवैध प्रवासियों को लाया गया है। कौन सी किस तरीके से बेड़ियों में जकड़ा गया है, ये किसी से छुपा नहीं है, देश के सामने है। तो ये तमाम तस्वीरें आपके सामने, इस वक्त देश के हालात क्या है और प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं, वो सब आपको एक एक करके हमने बता दिया है। अब आपको सोचना है दोस्तों कि देश वाकई मजबूत हाथों में है या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।